सोचिए, एक ऐसा कवच जो तलवार से नहीं, बल्कि आपके टूटते मन, आपकी घबराहट और आपके अंधेरे विचारों को काटता है। हजारों साल पहले लिखा गया यह रहस्य आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया। यह है देवी कवच, मार्कंडेय पुराण का वह अमूल्य स्तोत्र जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे अदृश्य शत्रुओं से लड़ने का एक प्राचीन तांत्रिक विज्ञान है। यह केवल भूत प्रेत भगाने का मंत्र नहीं, यह आपके मन, बुद्धि और अहंकार की रक्षा करने वाला एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कवच है। जब श्लोक 44वें पर पहुंचता है, अहंकारम मनोबुद्धि रक्षेन में धर्मधारिणी, तब सुरक्षा बाहर से मुड़कर सीधे आपके भीतर उतर जाती है। वज्रहस्ता देवी हमारी पांचों प्राण वायु की रक्षा करती हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। हर श्वास में माँ की उपस्थिति। नारायणी देवी हमारे त्रिगुणों, सत्व, रज और तम को संतुलित करती है। यही वह संतुलन है जो मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। देवी कवच केवल एक प्रार्थना नहीं, यह एक अभेद्य 3D ऊर्जा चक्र है। 6 दिशाओं में 6 देवियां साधक के चारों ओर एक दिव्य ऑरा बनाती हैं। सामने से जया देवी, भविष्य की हर चुनौती और प्रत्यक्ष शत्रु से रक्षा। पीछे से विजया, अतीत के आघातों और अदृश्य वार से सुरक्षा। बाईं ओर अजिता, चंद्र नाड़ी, भावनाओं और अंतर्ज्ञान की रक्षक। दाईं ओर अपराजिता, सूर्य नाड़ी, कर्म और साहस को अजेय बनाने वाली। ऊपर से ब्रह्माणी, सहस्रार चक्र को ब्रह्मांडीय ज्ञान से जोड़ती है। नीचे से वैष्णवी, मूलाधार चक्र को भौतिक स्थिरता देती है। और मस्तिष्क की रक्षक महालक्ष्मी, वे यहाँ धन की नहीं, बल्कि आपकी बौद्धिक स्पष्टता और सकारात्मक विचारों की रक्षक हैं। नवरात्रि की 9 रातें इसीलिए इतनी शक्तिशाली हैं। यह 3D सुरक्षा चक्र हर रात गहरा होता जाता है, हर दिन साधक को और अभेद्य बनाता है। लेकिन देवी कवच का सबसे चौंकाने वाला रहस्य अभी बाकी है। यह स्तोत्र आपके शरीर के 47 से अधिक अंगों में अलग अलग देवियों को स्थापित करता है। यही है अंगन्यास, शरीर के हर हिस्से में दैवीय शक्ति की स्थापना। सिर पर महालक्ष्मी, नेत्रों में सर्वज्ञा, कंठ में चंडिका, हृदय में ललिता, नाभि में कालरात्रि, वह शक्ति जो अंधकार को भस्म करती है। यह दुर्गा मंत्रा का अर्थ है, हर अंग में माँ की उपस्थिति। सुरक्षा केवल त्वचा तक नहीं, कवच के श्लोक स्पष्ट कहते हैं, देवी हमारे रक्त, मज्जा, वसा, मांस और हड्डियों तक में वास करती है। यह वह आध्यात्मिक शिखर है जहाँ साधक का भौतिक शरीर ही एक पवित्र ब्रह्मांड बन जाता है। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। यह स्तोत्र 300 से 600 ईस्वी के मध्य रचित मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। भगवान ब्रह्मा और महर्षि मार्कंडेय का एक दिव्य संवाद। मूल कवच में 56 श्लोक हैं। फलश्रुति के साथ यह 61 हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले कवच, फिर अर्गला, कीलकम और अंत में सप्तशती। सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि देवी कवच केवल भूत प्रेत भगाने के लिए है। सच्चाई यह है, यह नित्य आत्मविश्वास और निर्भयता का स्तोत्र है। स्वामी शिवानंद और आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संस्थानों ने स्पष्ट किया है, बिना किसी जाति, आयु या लिंग भेद के कोई भी इस कवच का पाठ कर सकता है। जब आप देवी कवच का पाठ करते हैं, तो आप केवल शब्द नहीं पढ़ते, आप एक प्राचीन ऊर्जा प्रणाली को सक्रिय करते हैं, जो आपके पूरे अस्तित्व को जागृत करती है। देवी बाहर कहीं नहीं है, वे आपके रक्त में हैं, आपकी श्वास में हैं,
आपकी चेतना में है। यही देवी कवच का परम सत्य है। हजारों साल पहले लिखा गया यह देवी कवचम आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि मनुष्य का मन आज भी वही युद्ध लड़ रहा है। तो आज इस नवरात्रि स्पेशल पल में क्या आप तैयार हैं उस कवच को धारण करने के लिए जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है? माँ प्रतीक्षा कर रही है।